ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की जिसने रेगिस्तान की रेत पर बचपन गुजारा और वक्त के साथ साथ दुनिया के सबसे अजीम बादशाहों में अपनी पहचान बनाई। ये कहानी है मुगल सल्तनत के शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की। 1942 में उमरकोट के एक किले में पैदा हुए जो आजकल सनद में वाक़या है। इस वक्त उनके वालिद हुमायूं शेर शाह सूरी के हाथों शिकस्त खा चुके थे और मुसलसल जलावतनी की जिंदगी गुजार रहे थे। नन्हा अकबर अपनी वालदा हमीदा बानो बेगम के साथ कभी सिंध, कभी अफगानिस्तान और कभी ईरान के बयाबानों में भटकते रहे। उनकी जिंदगी मुस्तकिल खतरे और गैर यकीनी सूरत हाल से भरी हुई थी। इस दुश्वार माहौल में अकबर को बाकायदा तालीम हासिल करने का मौका नहीं मिला, लेकिन उन्होंने अपने आसपास के माहौल से बहुत कुछ सीखा। वो घड़सवारी, तीरंदाजी और जंगी फनून में माहिर हो गए। इन महारतों ने बाद में उनकी जिंदगी में अहम किरदार अदा किया। 1586 में सिर्फ 13 साल की उम्र में अकबर को तख्त मिला। ये एक नौजवान लड़के के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। हकीकत में सल्तनत के फैसले बिरबल और खास तौर पर बीरिम खां करते थे, जो उनके सरप्रस्त और जनरल थे। बीरिम खां ने अकबर को हुक्मरानी के फन सिखाया और उनकी हिफाजत की। अकबर की पहली बड़ी कामयाबी पानीपत की दूसरी जंग में आई। इस जंग में उन्होंने अफगान बादशाह हीमू को शिकस्त दी। ये फतह बहुत अहम थी क्योंकि इसके बाद दिल्ली और आगरा दोबारा मुगलों के कब्जे में आ गए। ये अकबर की ताकत की बुनियाद बनी। जैसे जैसे अकबर बड़े हुए, उन्होंने अपने इक़्तिदार को मजबूत करना शुरू किया। बीरिम खां के बाद उन्होंने खुद हुक्मरानी शुरू की। उन्होंने एक एक करके राजपूत रियासतों को शिकस्त दी या उनसे इत्तेहाद कर लिया। ये उनकी सियासी चालाकी का सबूत था। उन्होंने राजपूत बादशाह की बेटी जोधा बाई से शादी की, जिससे मुगल दरबार में हिंदू राजपूतों को इज्जत मिली। ये शादी सिर्फ सियासी नहीं थी, बल्कि उसने मुगल सल्तनत में मुख्तलिफ मज़ाहिब और सकाफतों के दरमियान इत्तेहाद की बुनियाद रखी। अकबर ने जोधा बाई के बेटे को वली अहद बनाया, जो बाद में जहांगीर के नाम से मशहूर हुआ। ये फैसला भी उनकी दूरअंदेशी का सबूत था, क्योंकि उससे हिंदू और मुसलमान दोनों को ये पैगाम मिला कि मुगल सल्तनत में सबको बराबर का हक है। अकबर के दौर में इंसाफ का खास ख्याल रखा जाता था। उन्होंने सुलह कल की पॉलिसी अपनाई, जिसका मतलब था सबके साथ अमन। इस पॉलिसी के तहत उन्होंने जजिया टैक्स खत्म किया, जो गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था। इससे गैर मुसलिम भी आज़ादी से रह सकते थे। अकबर ने एक ऐसा निज़ाम बनाया जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको मसावी हुकूक मिले। ये इस वक्त के लिए एक इनकलाबी कदम था। ये कहानी है अकबर का मशहूर कौल था, बादशाह का सबसे बड़ा हथियार इसका इंसाफ है। वो समझते थे कि इंसाफ के बगैर कोई हुकूमत तवील उर्से तक कायम नहीं रह सकती। इसलिए उन्होंने अपनी सल्तनत में इंसाफ को सबसे अहम तरजीह दी। अकबर सिर्फ एक फातिह बादशाह नहीं थे, बल्कि वो इल्म और फन के भी शौकीन थे। उन्होंने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनाया, जहां मुख्तलिफ मज़ाहिब के इल्मान बहस और मुबाहसा करते थे। ये एक तरह का फिक्री मरकज़ था, जहां मुख्तलिफ नज़रियात का तबादला होता था। अकबर खुद भी उन बहसों में शरीक होते और बड़ी दिलचस्पी से सबकी बातें सुनते। अकबर ने दीनी लहिया के नाम से एक नया नज़रिया पेश किया। इस नज़रिए में उन्होंने सब मज़ाहिब की अच्छी बातों को जमा करने की कोशिश की। इनका मकसद एक ऐसा मजहब बनाना था जो सबको कबूल हो। अगरच्चा ये मजहब आम आवाम में मकबूल न हुआ, लेकिन इससे अकबर की वसीया सोच का अंदाज़ा होता है। वो एक ऐसी दुनिया का ख्वाब देखते थे जहां सब मज़ाहब के लोग अमन व आष्टी से रह सके। अकबर के दौर में फ़नून व सकाफत ने भी तरक्की की। फ़नी तामीर अपनी बुलंदी को पहुंचा। आगरा का किला, लाहौर किला, फतेहपुर सीकरी जैसी इमारतें अकबर की यादगार हैं। ये इमारतें न सिर्फ खूबसूरत हैं, बल्कि उनमें मुगल और हिंदुस्तानी फ़न का हुसैन इम्तिजाज देखने को मिलता है। अकबर ने उन इमारतों के ज़रिए अपनी सल्तनत की अज़मत का इजहार किया। अकबर ने फ़न्नी मुसव्वरी और मूसीकी को भी फ़रोग़ दिया। उनके दरबार में बहुत से मुसव्विर और मूसीकार थे। तानसीन जैसे अजीम मूसीकार अकबर के दरबार की शान थे। अकबर खुद भी मूसीकी के शौकीन थे और अक्सर दरबार में मूसीकी की महफिलें होती थीं। इस तरह अकबर ने सकाफत और फ़न को अपनी सल्तनत का अहम हिस्सा बनाया। अकबर की फौजी ताकत भी काबिल जिक्र थी। इनकी फौज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फौज थी।
उन्होंने शमाल से लेकर दक्कन तक अपनी सल्तनत को फैलाया। उनके दौर में मुगल सल्तनत बरसगीर की सबसे बड़ी ताकत बन गई, लेकिन अकबर सिर्फ फतूहात पर ही इन्हिसार नहीं करते थे। वो समझते थे कि एक मजबूत सल्तनत के लिए सिर्फ फौजी ताकत काफी नहीं है, बल्कि लोगों की खुशहाली और उनका एतमाद भी जरूरी है। जिंदगी के आखिरी बरसों में अकबर को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उनके बेटे सुलीम, जो बाद में जहांगीर कहलाए, की बगावत ने उन्हें बहुत दुखी किया। ये उनके लिए एक जाती सदमा था। उन्होंने अपनी जिंदगी अपनी सल्तनत को मजबूत बनाने में गुजारी थी, लेकिन अब उनका अपना बेटा ही उनके खिलाफ खड़ा हो गया था। अकबर का मशहूर कौल था, बादशाह का सबसे बड़ा हथियार उसका इंसाफ है। वो समझते थे कि इंसाफ के बगैर कोई हुकूमत तवील उर्से तक कायम नहीं रह सकती। इसलिए उन्होंने अपनी सल्तनत में इंसाफ को सबसे अहम तरजीह दी। अकबर सिर्फ एक फातिह बादशाह नहीं थे, बल्कि वो इल्म व फन के भी शौकीन थे। उन्होंने फतहपुर सीकरी में इबादत खाना बनाया, जहां मुख्तलिफ मज़ाहिब के इल्मा बहस व मुबाहिसा करते थे। ये एक तरह का फिक्री मरकज था, जहां मुख्तलिफ नजरियात का तबादुला होता था। अकबर खुद भी इन बहसों में शरीक होते और बड़ी दिलचस्पी से सबकी बातें सुनते। अकबर के दौर में फ़नून व सकाफत ने भी तरक्की की। फ़नी तामीर अपनी बुलंदी को पहुंचा। आगरा का किला, लाहौर किला, फतहपुर सीकरी जैसी इमारतें अकबर की यादगार हैं। ये इमारतें न सिर्फ खूबसूरत हैं, बल्कि उनमें मुगल और हिंदुस्तानी फ़न का हुसैन इम्तिजाज देखने को मिलता है। अकबर ने उन इमारतों के जरिए अपनी सल्तनत की अजमत का इजहार किया। अकबर ने फ़न मुसव्वरी और मूसीकी को भी फ़रोग़ दिया। उनके दरबार में बहुत से मुसव्विर और मूसीकार थे। तानसीन जैसे अजीम मूसीकार अकबर के दरबार की शान थे। अकबर खुद भी मूसीकी के शौकीन थे और अक्सर दरबार में मूसीकी की महफिलें होती थीं। इस तरह अकबर ने सकाफत और फ़न को अपनी सल्तनत का अहम हिस्सा बनाया। अकबर की फौजी ताकत भी काबिल जिक्र थी। उनकी फौज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फौज थी। उन्होंने शमाल से लेकर दक्कन तक अपनी सल्तनत को फैलाया। उनके दौर में मुगल सल्तनत बरसगीर की सबसे बड़ी ताकत बन गई, लेकिन अकबर सिर्फ फतूहात पर ही इन्हिसार नहीं करते थे। वो समझते थे कि एक मजबूत सल्तनत के लिए सिर्फ फौजी ताकत काफी नहीं है, बल्कि लोगों की खुशहाली और उनका एतमाद भी जरूरी है। जिंदगी के आखिरी बरसों में अकबर को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उनके बेटे सलीम, जो बाद में जहांगीर कहलाए, की बगावत ने उन्हें बहुत दुखी किया। ये उनके लिए एक जाती सदमा था। उन्होंने अपनी जिंदगी अपनी सल्तनत को मजबूत बनाने में गुजारी थी, लेकिन अब उनका अपना बेटा ही उनके खिलाफ खड़ा हो गया था। 1605 में अकबर का इंतकाल हुआ। वो आगरा के करीब सिकंदरा में दफन हैं। उनका मकबरा उनकी अजमत की याद दिलाता है। यह मकबरा न सिर्फ एक खूबसूरत इमारत है, बल्कि अकबर की जिंदगी और उनके फलसफे का अक्स भी है। इसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब और सकाफतों के अनासिर शामिल हैं, जो अकबर की वसीया नजरी की इक्कासी करते हैं। अकबर की कहानी हमें यह सिखाती है कि असल ताकत सिर्फ तलवार में नहीं होती, बल्कि इंसाफ, बर्दाश्त और अक्ल में भी होती है। उन्होंने एक ऐसी सल्तनत कायम की जो सिर्फ फौजी ताकत पर नहीं, बल्कि सकाफती इत्तेहाद और मजहबी रवादारी पर कायम थी। उनकी पॉलिसियों ने हिंदुस्तान में मुख्तलिफ मज़ाहिब और सकाफतों के दरमियान एक पल का काम किया। अकबर ने साबित किया कि एक अजीम हिक्मरान वो होता है जो अपने लोगों की तनव्वो को समझता और कदर करता है। उन्होंने अपनी सल्तनत में हर शख्स को अहमियत दी, चाहे वो किसी भी मजहब या जात का हो। ये उनकी हिक्मरानी की सबसे बड़ी खूबी थी। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, वो बादशाह जो हमेशा तारीख के सफ़हात पर जिंदा रहेगा,